हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस कॉम्बिनेशन और उसके मीनिंग, उसके कॉजेस के बारे में भी जानेंगे। यानी कि मीनिंग क्या होती है, बिजनेस कॉम्बिनेशन होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। और बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्या क्या कारण है, कॉजेस क्या क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन रिफर्स टू द एंटिटी refers to the process where two or more companies merge or acquire each other to form a single entity. This can occur through various means such as mergers, acquisitions and consolidation. बोला गया बिजनेस कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से आप समझ रहे हो कि किस चीज को कंबाइन किया जा रहा है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर दो या दो से ज्यादा कंपनीज मर्ज होती हैं आपस में, या कोई एक दूसरे को एक्वायर कर लेती है, एक दूसरे को एक सिंगल एंटिटी के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कि ए और बी, ए एक अलग कंपनी थी, बी अलग कंपनी थी, लेकिन फिर दोनों साथ में मिल गए और मर्ज हो गए, फिर एक उनकी नई कंपनी बन गई, सी कंपनी। ये मर्ज कर सकते हैं या तो एक्वायर कर सकते हैं। मान लीजिए ए कंपनी एक है और बी कंपनी है, तो ए ने बी कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो एक सिंगल एंटिटी बन गई, अब ए कंपनी के नाम से चल रहा है। तो यही चीज होती है बिजनेस कॉम्बिनेशन। और ये बहुत सारे जरिए के तरीके से हो सकता है। मर्जर कर लीजिए, एक्वायर कर लीजिए, एक्विजिशन कर लीजिए, कंसोलिडेशन कर लीजिए, तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं। सो लिसनर्स, अब आते हैं, बात करते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में कि क्या क्या कारण होते हैं इसके। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं मार्केट एक्सपेंशन। तो इसमें क्या बताया गया कि कंपनीज ऑफन कंबाइन टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर, इंटर न्यू मार्केट्स और डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट्स ऑफरिंग। मार्केट को एक्सपेंड करना एक तो सबसे बड़ा कारण है कि कंपनीज क्या करती हैं, इसलिए कंबाइन करती हैं ताकि उनका अपना मार्केट शेयर बहुत ज्यादा बढ़ सके। अब जाहिर सी बात है, दो कंपनी आपस में मर्ज हो जाएंगी, एक्वायर कर लेंगी, तो क्या होगा, उनका मार्केट शेयर तो बढ़ेगा ही। उनकी गुडविल अलग है, उनकी गुडविल दूसरे कंपनी की गुडविल अलग है, तो इस तरीके से मार्केट शेयर बढ़ जाता है। वो लोग नए मार्केट में भी एंटर कर जाते हैं और अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग को भी डाइवर्सिफाई कर पाते हैं वो लोग। तो ये एक रीजन होता है। दूसरा आता है हमारा कॉस्ट सिनर्जीज। यानी कि क्या मतलब है इसका, तो मर्जिंग कैन लीड टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। बोला कि अगर आप मर्ज कर लेते हो तो उससे बहुत सारे कॉस्ट जो है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाते हैं। जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू कम हो जाते हैं, रिसोर्सेज आपके शेयर हो जाते हैं तो कम हो जाते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट आता है लिसनर्स, एसेस टू रिसोर्सेज। एसेस टू रिसोर्सेज में बताया गया कि कॉम्बिनेशन कैन प्रोवाइड एसेस टू वैल्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, टैलेंट एंड कैपिटल। बोला कि कॉम्बिनेशन की वजह से एक एक्सेस मिलता है वैल्यूएबल रिसोर्सेज को, जिसमें टेक्नोलॉजी, टैलेंट और कैपिटल तीनों आते हैं। फिर आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें, तो इसमें क्या बताया गया है, चौथा कारण है कि बिजनेस में मर्ज टू स्ट्रेंथन देयर कॉम्पिटिटिव पोजीशन अगेंस्ट राइवल्स, इंक्रीजिंग बार्गेनिंग पावर एंड मार्केट प्रेजेंस। बिजनेस क्या करता है, मर्ज होता है इसलिए ताकि अपने कॉम्पिटिटिव पोजीशन की पावर को बढ़ा सके राइवल्स के अकॉर्डिंग। राइवल्स कौन होते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं लिसनर्स, जो हमारे हमारे कंपनी के अगेंस्ट में जो चीजें चलती हैं, यानी कि जो मार्केट में और भी लोग होते हैं, तो राइवल्स उन्हीं को कहते हैं। इंक्रीजिंग, ये क्या करते हैं, बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज करते हैं और मार्केट के प्रेजेंस को भी। फिफ्थ पॉइंट आता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या कारण है, तो बोला गया है कंपनीज में सीक कॉम्बिनेशन टू improve financial performance, enhance profitability और stabilize revenue streams। बोला गया कंपनीज कॉम्बिनेशन इसलिए करती है ताकि अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को वो लोग इंप्रूव कर सके, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सके और रेवेन्यू स्ट्रीम को स्टेबलाइज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लिसनर्स, रेगुलेटरी इंसेंटिव्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बिजनेस कॉम्बिनेशन का। तो इसमें क्या बताया गया है, इन सम केसेस रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में encourage combinations, especially in industries where consolidation can lead to better service delivery। बोला गया कुछ केसेस में रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंकरेज करता है इस तरीके की कॉम्बिनेशन को। क्यों, खास करके इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है जहां पर कंसोलिडेशन से एक बेटर सर्विस डिलीवरी हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लिसनर्स हमारा स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। तो इसमें क्या बताया गया है कि कंपनीज विद कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ में कंबाइन टू लेवरेज ईच अदर कैपेबिलिटीज एंड क्रिएट अ मोर रोबस्ट बिजनेस मॉडल। यानी कंपनीज जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ होती है वो कंबाइन कर लेते हैं लीवरेज के लिए एक दूसरे की कैपेबिलिटी के साथ, और बहुत ही एक कह सकते हैं बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा क्रिएट करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, यानी कि इसमें का लास्ट पॉइंट, क्राइसिस मैनेजमेंट। तो ये भी एक कारण है। तो इसमें क्या बताया गया, इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक डाउनटाउन और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कंपनीज में मर्ज टू सर्वाइव एंड स्टेबलाइज देयर ऑपरेशंस। बोला गया कि इकोनॉमिक डाउनटाउन के टाइम पर या फिर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो जाता है तो कंपनीज मर्ज कर लेती हैं ताकि वो अपने कंपनी को सर्वाइव करा सके और वो स्टेबलाइज रह सके उस मार्केट में। तो बेसिकली लिसनर्स, ये सारी चीजें थी।
इसमें बेसिकली आप देख सकते हो कि इस तरीके की जो कॉम्बिनेशन होती हैं, वो बेसिकली रीसेप करती हैं इंडस्ट्रीज को और क्रिएट करती हैं नई अपॉर्चुनिटीज। लेकिन ये क्या करती हैं, बट दे ऑल्सो इन्वॉल्व चैलेंजेस। बोला गया दिस कॉम्बिनेशन कैन reshape industries and create new opportunities, but they also involve challenges such as cultural integration and regular scrutiny। बोला कि इस तरीके के कॉम्बिनेशन से इंडस्ट्रीज रीसेप हो जाती है, नए नए अपॉर्चुनिटीज तो मिलते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, इसमें चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कल्चरल इंटीग्रेशन हो गया, आपका रेगुलरिटी स्क्रूटनी हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।